तो स्टार्ट करते हैं क्लास 10 कंप्यूटर साइंस चैप्टर नंबर 1। तो कंप्यूटर साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा कमेंट हमारे पास आया कि सर हमारे स्कूल में अच्छा कंप्यूटर का टीचर नहीं है, या कंप्यूटर टीचर जो है वो जो क्या समझाते हैं कुछ समझ नहीं आता। प्रोग्राम्स इतना टफ है कि प्रोग्राम्स माथा में आता ही नहीं है। क्या हुआ, प्रोग्राम दो दो पेज का प्रोग्राम कैसे उसको पढ़ा जाए, कैसे समझा जाए, कैसे सॉल्व किया जाए, क्योंकि मैक्सिमम स्कूल में प्रोग्राम समझाया नहीं जाता। वो क्या, और या तो गूगल खोल के गूगल से में जो प्रोग्राम लिखा है उसको कॉपी पेस्ट करवा देते हैं, या तो आपका बुक से आपको बोलेंगे कि ये प्रोग्राम पढ़ो, ये प्रोग्राम लिखो, पर समझाते कुछ नहीं है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने अपना कंप्यूटर साइंस का एक सीरीज लॉन्च किया। मैथ्स और साइंस का वीडियो तो रेगुलर अपलोड होता ही है, आपको पता है। जो जो हमारे चैनल पे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको पता है मैथ्स और साइंस का तो रेगुलर वीडियो अपलोड होता है। पर कंप्यूटर साइंस के ऊपर हमने नया से एक सीरीज स्टार्ट किया। तो ये कंप्यूटर साइंस का सीरीज का मेनली एम यही है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना। प्रोग्राम, जो कि प्रोग्राम आप अगर बुक में देखो क्लास टेन का बुक में सिर्फ प्रोग्राम भरा हुआ है। ठीक है, आपको सिर्फ प्रोग्राम मिलेगा, और प्रोग्राम दो दो पेज का बड़ा लंबा लंबा प्रोग्राम, जो कि देख के ही डर लग जाता है, रातों का नींद हराम हो जाता है स्टूडेंट का। ठीक है, तो इसी के लिए वो प्रोग्राम को, दो पेज का प्रोग्राम अगर मैं 4 लाइन या 6 लाइन में अगर मैं सॉल्व करा दूं तो किसी को मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और वो प्रोग्राम ऐसा प्रोग्राम है, अगर आप कंप्यूटर में रन करो कोई भी टीचर उसको काट नहीं सकता, एकदम करेक्ट प्रोग्राम है, क्योंकि बुक में बहुत इतना डिटेल में लिखा गया कि जो कि आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, तो प्रोग्राम इतना लंबा नहीं, हम उस प्रोग्राम को भी सॉल्व करेंगे, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। और कॉन्सेप्ट क्लियर करने का बात यह है कि देखो, आजकल बुकिश नॉलेज लेके कोई फायदा नहीं है। बुक में जो क्वेश्चंस दिया है वो बुक का क्वेश्चन अगर आप पढ़ोगे ठीक है, पर एग्जाम में वैसा क्वेश्चन नहीं आता, क्योंकि अब कॉन्सेप्ट बेस्ड पेपर आने का ट्रेंड चलने लगा है। क्वेश्चन मेनली एआई वगैरह से सेट किया जाता है, तो बुक का जो क्वेश्चन है वो भूल जाओ कि वो आने वाला है। सब कॉन्सेप्ट बेस्ड आएगा। और प्रोग्रामिंग लास्ट ईयर से 2 साल से मैं फॉलो कर रहा हूँ कि प्रोग्राम के ऊपर ज्यादा फोकस किया जा रहा है, प्रोग्राम के ऊपर क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। तो अगर आप चाहते हो कंप्यूटर साइंस को अच्छे से पढ़ना तो हमारा ऑनलाइन क्लास आप ज्वाइन कर सकते हो। और नंबर, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर ये है। आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि लास्ट टाइम हमने कंप्यूटर साइंस का एक ऑनलाइन क्लास कराया था। उसमें मोर देन 180 स्टूडेंट थे, और मैक्सिमम स्टूडेंट क्या आप कह सकते हैं 98% स्टूडेंट ऐसे थे जिनका 80% से कम आया ही नहीं। 80, 85, 90, 92 इससे कम। तो अगर आप चाहते हो कि आपका कंप्यूटर साइंस में लेटर आए, अच्छा नंबर से आप पास करो, ठीक है, आप अगर सीरियस हो कंप्यूटर साइंस में, क्योंकि ये आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट है, आपको अपने खुद सिलेक्ट किया है। कंप्यूटर साइंस अच्छा लगता था इसलिए सिलेक्ट किया, पर 9-10 में आने के बाद पता चला अरे कंप्यूटर साइंस में तो प्रोग्राम आ गया, अब आपको डर लग रहा है। तो आप ये व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट करो, हमारा टीम आपको कॉन्टेक्ट करेगा। ऑनलाइन क्लास आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि हमारा ऑनलाइन, ये आपका ऐसा प्रॉब्लम है कि कंप्यूटर साइंस को छोड़ के बाकी सारा सब्जेक्ट आपको आसान लग रहा है, कंप्यूटर साइंस हार्ड लग रहा है, तो समझाने के लिए एक आपको पर्सनल गाइडेंस, एक पर्सनल आपका टीचर होना बहुत जरूरी है। तो मैं, अगर आप चाहते हो मुझसे पढ़ना, आप वीडियो को देखो, वीडियो को समझो, अगर आपको समझ आ रहा है अच्छे से तो आप कांटेक्ट कर सकते हो हमारे ऑनलाइन क्लास के लिए। वैसे आपको यूट्यूब पे भी वीडियोस अपलोड मिल जाएंगे, पर क्या होगा, यूट्यूब पे रेगुलर बेसिस पे वीडियो अपलोड नहीं होता, क्योंकि हमारा यहाँ पे कोचिंग 2 बजे से चलता है, 9 बजे तक, 2 से 9 बजे तक कोचिंग चलता है। उसके बाद वीडियो अपलोड करने का टाइम बहुत कम मिलता है। मैथ्स और साइंस का रेगुलर वीडियो अपलोड होता है, कंप्यूटर साइंस का अपलोड करने का टाइम नहीं मिलता है। तो आप अगर सीरियस हो, अगर आपको रेगुलर वीडियोस चाहिए, नोट्स चाहिए, प्रोग्राम अगर आपको अच्छे से समझना है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। हम आपको जितना डिटेल में हो सके हम आपको समझाएंगे, और ये इंश्योर देते हैं कि आपका लेटर उसमें आपको पक्का आएगा। क्योंकि लास्ट ईयर आप अगर मेरे कमेंट चेक करो, तो लास्ट ईयर मैंने एक वीडियो बनाया था, कंप्यूटर साइंस इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 9 एंड 10। तो उसमें से मैंने जितना कहा था 90% क्वेश्चन उसमें से कॉमन आया था, बस 10% यहाँ वहां से एक दो मतलब 1 मार्क्स 2 मार्क्स का क्वेश्चन कुछ यहाँ वहां से आ गया। बाकी मैंने जो कहा था कि ये क्वेश्चन पढ़ के जाने, ये आने वाला वही क्वेश्चन आया। तो आशा कर लो जो वीडियो बना लो, जो सीरीज बना रहा हो, जो मैंने सोचा है आप लोगों के लिए, वो आपको हेल्प हो, आपको समझ में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और चाहूँ, मैं ट्राई करूंगा कि पूरा वीडियो, पूरा सीरीज में यूट्यूब पे अपलोड कर दूं, कि जो लोग ऑनलाइन क्लास नहीं कर सकते वो यूट्यूब से भी पढ़ ले। पर अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करके आप अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। सो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस को कैसे लिखा जाएगा आज हम उस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने क्या देखा, आईपी एड्रेस क्या है। ठीक है, हमने नेटवर्क के बारे में भी पढ़ा, और हमने क्या पढ़ा, नेटवर्क का कितना टाइप है उसके बारे में हमने पढ़ा, और साथों साथ हमने क्या पढ़ा, हमने होस्ट नेम के बारे में पढ़ा, और आईपी एड्रेस को डिटेल में समझा। अभी हम समझेंगे कि आईपी एड्रेस का जो नाम है, जो एक नंबर होता है ना, एक लंबा सा जो नंबर होता है, वो नंबर को लिखने का एक कोई नियम, कोई तरीका होगा, उस नियम को आज हम सीखेंगे। ठीक है, स्कूल में बहुत सारे टीचर हो सकते हैं आपको ऐसा बोले कि इसका कोई नियम नहीं है, बस वो नंबर है, अपने हिसाब से कुछ भी नंबर लिख देना, बट ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, एक रूल है, एक नियम है जिसको हम फॉलो करते हैं। हाँ, 255 तक ही लिखना है, उसके ऊपर नहीं जाता। अच्छा, तो बहुत सारे टीचर ऐसे बोलेंगे जो कोई नियम नहीं है, आप लिखने से ऊपर, ऐसा नहीं है, एक नियम और एक रूल होता है, ठीक है, लिखने का। तो चलो देखते हैं। तो तो देखो यहाँ पे सबसे पहला रूल क्या है, रिटन इन डॉट डेसिमल फॉर्मेट। डॉट डेसिमल फॉर्मेट का मतलब क्या हुआ,
जैसे मान लो हम लिखेंगे, जैसे एग्जांपल यहाँ पे देते हैं 32 डॉट, तो जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं 32.64.1.0, ठीक है। तो ये एग्जांपल है एक आईपी एड्रेस का। अब यहाँ पे जो लिखे ना रिटन इन डॉट डेसिमल फॉर्मेट, डॉट डेसिमल का मतलब जो नंबर सेपरेट होंगे किससे सेपरेट होंगे, डॉट से, ठीक है। डॉट लगा के हम सेपरेट करेंगे। अच्छा, ये जो रूल है ये सिर्फ IPv4 लिखने का नियम है, IPv6 लिखने का अलग नियम होता है, ठीक है। और तुम लोग क्लास 10 के लिए IPv6 का कोई भी जरूरत नहीं है। अभी IPv6 नहीं आएगा, IPv4 ही आएगा, तो इसको ध्यान से देखना IPv4 का क्या नियम है, ठीक है। 6 के लिए अलग नियम होता है। तो रिटन इन डॉट डेसिमल फॉर्मेट का मतलब समझ आया ना, कि हम जो लिखेंगे नंबर्स को किससे सेपरेट करेंगे, डॉट से सेपरेट करेंगे, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या बोला है, इट हैज 4 नंबर सेपरेटेड बाय डॉट्स। ये तो समझ आएगा किससे सेपरेट होंगे, डॉट से। और कितना नंबर होगा यहाँ पे, 4 नंबर होगा। ये 1 2 3 एंड 4, 4 नंबर, उससे ज्यादा हम नहीं लिख सकते, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है अपना, इच नंबर मस्ट बी बिटवीन 0 to 255। मतलब आप स्टार्ट करोगे 0 से और मैक्सिमम नंबर का लेंथ कितना हो सकता है, 255। आप ऐसे नहीं लिख सकते 256 बोल के नहीं लिख सकते, ठीक है। या -1 -2 बोल के नहीं लिख सकते, 0 से स्टार्ट करना होगा। 0 से छोटा भी नहीं होना चाहिए, नेगेटिव में नहीं आना चाहिए वैल्यू, और क्या नहीं होना चाहिए, 255 से बड़ा नहीं होना चाहिए, 255 से छोटा होना चाहिए। या तो 255 हो जाए पर उससे बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, नो लेटर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स आर अलाउड। मतलब IPv4 लिखने के टाइम पे हम ऐसे नहीं लिख सकते 32A, ऐसा कोई आईपी एड्रेस नहीं बन सकता, क्योंकि कोई भी हम लोग लेटर वगैरह नहीं लिख सकते वहाँ पे, ठीक है। और ना ही कोई स्पेशल सिंबल, जैसे 32-4 ऐसे भी हम नहीं लिख सकते। ये क्या हो गया, स्पेशल सिंबल हो गया ना, हम ये सब नहीं लगा सकते, ठीक है। सिर्फ क्या लिखना होगा, नंबर लिखना होगा। कितना नंबर होगा, 4 नंबर, और वो नंबर का लेंथ कितना होगा, 0 to 255, ठीक है। उसके बाद क्या है, नो लीडिंग जीरोस आर अलाउड। इसका मतलब क्या है, देखो नो लीडिंग जीरोस, यही सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। जैसे कि मान लो 32.6.4.1, ये भी एक आईपी एड्रेस बन सकता है, पर ये आईपी एड्रेस नहीं बन सकता। 032.6.4.1, 32 इज इक्वल टू 032, ये क्या सही है। 32 और 032 दोनों का वैल्यू क्या अलग होगा या सेम होगा, वैल्यू तो सेम ही होगा। 32 और 032 का वैल्यू क्या है, सेम ही है। पर लिखने के टाइम पे हमें 32 लिखना होगा, 032 नहीं लिख सकते। समझ में आ रहा है, क्योंकि लीडिंग जीरो मतलब स्टार्टिंग में हम लोग 0 नहीं लिख सकते। ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 210 लिख सकते हैं, 201 लिख सकते हैं, 0 को बीच में लास्ट में कहीं भी डाल सकते हैं, पर 021 नहीं लिख सकते। स्टार्ट हम 0 से नहीं कर सकते। हाँ ऐसा भी कर सकते हैं, देखो 32.6.4.0 लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है, अगर कोई नंबर सिर्फ 0 है, 0 हो सकता है, सिर्फ 0 भी हो सकता है, पर क्या नहीं हो सकता, 0 के बाद कोई नंबर नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है। तो मेरे हिसाब से ये IPv4 को लिखने का तरीका आपका क्लियर हुआ होगा। और कोई डाउट है तो आप कमेंट करो, उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बने।